वेलकम करते हैं आपको अपने कोर्स की चौथी क्लास में। इस क्लास में हम मुकम्मल पिक्सल ऐप को जानेंगे और पिक्सल ऐप के तमाम ऑप्शंस को देखेंगे और उनको समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे किस काम आ सकता है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। यहाँ से हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब हमारा इंटरफेस जो है बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने न्यू टेक्स्ट का ये जो ऑप्शन है, ये न्यू टेक्स्ट की ये जो लेयर आपके सामने बनी हुई आपको नजर आ रही है, ये आपके सामने भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये आपको यहाँ पे आइकन नजर आ रहा होगा, इससे आपने इसको कर देना है डिलीट। ये यहाँ से आप इसको जब डिलीट कर देंगे तो ये आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस वाले आइकन से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। फिर इसके बाद हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे और इस तरह ये सारे फिर बाकी ऑप्शन जो इस तरफ हमारे नीचे हमें नजर आ रहे हैं, तो इस तरह ये सारे हम ऑप्शन देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सामने आ जाता है टेक्स्ट, जो आपको नजर आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं। टेक्स्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू लेयर आ जाएगी, इसको लेयर कहते हैं। ठीक है, न्यू लेयर आ जाएगी, इसमें लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट। इस पे आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट अपनी डिजाइन में लिखना है, ऐड करना है, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, एहसान दी डिजिटल उस्ताद। मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ओके का, कैंसिल का, डिलीट का एंड डबल टी की माना है यहाँ पे आप इसको अपर केस कर लेंगे। ठीक है, अपर केस करना है तो डबल टी कर ले। अगर आपने लोअर केस ही रखना है तो आपने इसको दोबारा क्लिक करके लोअर केस करना है। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और इसके साथ साथ ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट आपके सामने इस तरह आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है। इसको हम मजीद देखते हैं कि हम इसमें किस और क्या कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम प्लस के आइकन पे दोबारा क्लिक करके देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करंट डेट का है। करंट डेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आज की जो डेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी और आपने इसको यहाँ से, ये आप देख रहे हैं एक डॉट बना हुआ है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, ये डॉट बना हुआ है। इसको पकड़ के आप खींचेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो बड़ा होगा और राइट साइड की तरफ कॉर्नर की तरफ करेंगे तो ये छोटा होगा। इस तरह आप इसकी साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी है नीचे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इस तरह हॉरिजॉन्टली हो जाएगी और इस तरह आपकी वर्टिकली रहेगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से चेक कर लें। ये डेट है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से डिलीट कर दिया। दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टिकर का, शेप्स फ्रॉम गैलरी और ड्रा का। स्टिकर में आपको स्टिकर मिल जाएंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स हैं। आप यहाँ से कोई भी स्टिकर चूज कर सकते हैं। प्रीमियम वाले आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप फ्री वाले स्टिकर्स और इमोजीज यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इमोजी चाहिए, जिस तरह मुझे ये अगर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये इमोजी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम यहाँ से यस करेंगे तो ये हमारा स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। अब हम इसे कहीं भी रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है हमारा शेप्स का। अच्छा, शेप का बहुत बड़ा किरदार है डिजाइनिंग में। तकरीबन डिजाइनिंग में शेप आपके यूज होते हैं सारी डिजाइनिंग में, तो शेप को थोड़ा तवज्जो से देखें और इस पे आप इसको देखें, आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नीचे शेप भी बने होंगे, एक रेक्टेंगल शेप आपके सामने बन के आ जाएगा और बाकी नीचे उसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी कलर्स के साथ, स्ट्रोक वगैरह। तो शेप को आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के बड़ा और छोटा कर सकते हैं, आपने जिस तरह करना है। आपने इसकी साइज चेंज करनी है, इसको वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, इसको लेंथ में बड़ा करना है, लंबाई में बड़ा करना है, या इसको आपने चौड़ाई में बड़ा करना है। आप कुछ भी करें, यहाँ से इन डॉट से पकड़ के आप इसको कर सकते हैं। ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले डॉट, इन डॉट से आप इनको पकड़ के बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप करेंगे तो विड्थ और हाइट दोनों में बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये सिर्फ हाइट में बड़ा होगा और यहाँ से करेंगे तो सिर्फ ये विड्थ में बड़ा हो जाएगा, इसलिए। अच्छा, यहाँ पे शेप के नीचे हमारा बना हुआ है आइकन, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो मजीद जितने भी शेप हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। आप कोई भी शेप यहाँ से चूज करके उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम कोई और यूज करेंगे, मैं हार्ट वाला चूज कर लेता हूँ, तो हमारा वो पहले वाला चला गया, ये हमारा दोबारा यहाँ पे आ गया, रिप्लेस हो गया है। ठीक है, नीचे हमारा फिल है। फिल का कलर हमारा जो है, कलर और ओपेसिटी 100% है। ठीक है, कलर में आपको यहाँ से दोबारा चूज करके दिखाता हूँ। स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ से हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, रेड कलर देके मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, इसके जो इर्द गिर्द एक बॉर्डर होता है, स्ट्रोक होता है, वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं स्ट्रोक से। ठीक है, स्ट्रोक की विड्थ आप यहाँ से बढ़ाएंगे कितनी आपको चाहिए। मैक्सिमम इसकी 40 हो रही है। ठीक है, इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो रही। तो ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सिर्फ आप स्ट्रोक की ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक की रखना चाहते हैं, शेप की कम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये शेप की ओपेसिटी।
ये आप शेप की ओपेसिटी जो है ना कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपका ऑप्शन है, अच्छा इन कलर्स में एक और ऑप्शन मौजूद है ग्रेडियंट का। इसको आप देखें, ग्रेडियंट कलर यानी 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर जो आपस में ब्लेंड होकर एक नया कलर और नया बैकग्राउंड या नया डिजाइन बनते हैं, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये ग्रेडियंट कलर यहाँ पे मौजूद है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये फिल कलर के ग्रेडियंट है, जैसे मैंने यहाँ पे फिल कलर का ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट जो है स्ट्रोक का ग्रेडियंट है। अगर आप स्ट्रोक में भी सेम देंगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा, ये कुछ कोई और देंगे तो इस तरह आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये फिलहाल मैं आपको रैंडम आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, बाद में आप डिजाइन में अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं और इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन पे अगर हम प्लस के आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप ग्रेडियंट बना भी सकते हैं। बनाना किस तरह है, सबसे पहले आप देखें तो ऊपर आपके सामने 6 बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें ऑलरेडी प्रीसेट्स बने हुए हैं, इन पे आप क्लिक करते जाएं, आपको ग्रेडियंट बने बनाए मिल जाएंगे। ये रेडियल ग्रेडियंट है, ये लीनियर है इस तरह, और ये कुछ और भी सैंपल्स यहाँ पे बने बनाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे, कलर भी दूसरे रखेंगे और इसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये स्लाइडर आपको नजर आ रहे होंगे, इनको स्लाइडर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ये स्लाइडर कहलाते हैं। ठीक है, इनको आप किस तरह यूज कर सकते हैं, देखें अगर आपने इन पे टैप कर दिया तो समझो ये आपका सिलेक्ट हो गया। टैप करने के बाद जब ये सिलेक्ट हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे ये बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। पहले वाले में हमारा कलर आएगा, दूसरे वाले में कलर का मोड आ जाएंगे, यानी डार्क आपको चाहिए या फिर आपको लाइट चाहिए, तो ये कलर कौन सा होना चाहिए, डार्क ग्रीन में होना चाहिए या फिर लाइट ग्रीन में होना चाहिए, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये नीचे वाले को छेड़ना नहीं है, नीचे वाला कलर की ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंट कलर हो जाता है, इसको आप छेड़ेंगे नहीं ज्यादा, ये कभी कभार काम देता है, ज्यादातर काम नहीं देता। इसको आप यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा कलर जो है इस तरफ ग्रीन सेलेक्ट हो गया। अगर आप इस सिलेक्टर को क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर ले और इसको ओके करेंगे तो इस तरफ आपका दूसरा कलर आ गया, ये आपका बन गया। अभी आप यहाँ से मोड चेंज करें तो कलर आपके चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है ये आप बाहर चला जाए बॉर्डर की तरफ और यहाँ पे जो ग्रीन की जगह रेड आ जाए, तो यहाँ पे ये डबल एरो आपको नजर आ रही होगी, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ आपने क्लिक कर दिया तो ये रिवर्स हो जाएंगे, कलर रिवर्स हो जाएंगे, आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें ये दूसरी एरो बनी हुई है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, अगर आप इस तरह क्लिक नहीं कर रहे उंगली से तो आप यहाँ से एरो की मदद से क्लिक कर सकते हैं स्लाइडर को चूज करने के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्लाइडर चूज हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरफ वाला स्लाइडर चूज हो गया, तो इसको आप चूज करके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस है, माइनस। अच्छा, प्लस भी यहाँ पे मौजूद है। अभी मुझे एक और स्लाइडर चाहिए जिसमें मैं दूसरा कलर यानी इसको ट्राई कलर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने ग्रेडियंट को ट्राई कलर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एक और स्लाइडर चाहिए जिसमें मुझे कलर डालना है। तो मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, एक और स्लाइडर आ गया, तो इस पे मैंने क्लिक किया, कलर बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने कलर चूज कर लिया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अगर आप देखें तो इसमें भी कलर आ चुका है। इसको हम दोबारा दूसरा कोई कलर दे देते हैं, व्हाइट कलर देके मैंने यहाँ से इसको लाइट कर दिया, तो देखें हमारा रेड है, व्हाइट है और ग्रीन है, 3 कलर आ गए। अगर हम इसको रिवर्स करें तो रिवर्स कुछ इस तरह हो रहे हैं। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, इनमें कोई और कलर और इनमें कोई और कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, आप ये स्ट्रोक के साथ भी कर सकते हैं ग्रेडियंट वाला काम, और ये आप इसके साथ भी कर सकते हैं, फिल के साथ भी कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है ब्लर रेडियस की। ये ब्लर रेडियस जो है, इसको मैं शेप को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इस शेप को मैं कर लेता हूँ डिलीट। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, इस शेप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे एडिट में। अच्छा, एक बार ओके करने के बाद आपने इसको दोबारा टैप करना है। टैप करने के बाद ये तीसरा ये शील्ड टाइप एक आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है। हम वापस आ गए। अच्छा, ब्लर रेडियस को अगर आप जब बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो स्ट्रोक का ब्लर है वो ब्लर रेडियस इंक्रीज होगा, स्ट्रोक आपका जो है ब्लर हो जाएगा। ये एक ग्लो टाइप इफेक्ट बन जाता है। ग्लो टाइप इफेक्ट अगर आपने बनाना है कहीं शेप में या किसी लेयर में तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। ये देखिए हमारा इस शेप के पीछे जो है ना ग्लो आ गया। ठीक है, दोबारा एडिट में जाते हैं, यहाँ पे कोई और कलर भी आप चूज कर सकते हैं, इसमें ही है। अच्छा, इनको ये भी फिलहाल काम के नहीं है, ये किसी और जगह पे काम आएंगे, इसलिए फिलहाल इनको रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी प्लस आइकन पे, दोबारा क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रॉम गैलरी करने से आप जो कोई भी इमेज अगर आप यहाँ पे अपने डिजाइन में लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ्रॉम गैलरी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ से ये इमेज है, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डन। तो ये पहले तो आपसे पूछेगा कि आपने क्रॉप करना है या नहीं करना। अगर आपने करना है भी तो आप यहाँ से कोई साइज चूज करके क्रॉप कर ले। ठीक है, अगर नहीं करना तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, कैंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर ले। ठीक है, यहाँ पे अगर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने इसको मिरर करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, रिफ्लेक्ट करना है तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको यस कर देता हूँ, तो हमारी पिक्चर ये यहाँ पे आ गई है। मैं इस पिक्चर को अभी अगर मुझे यूज करना है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि यहाँ पे रखा, इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं शेप को,
और ये पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस पे दोबारा आइकन करते हैं और यहाँ पे आती है बारी ड्रॉ की। अगर आपने ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से इस डिज़ाइन में लिखना है, अपने हाथ से हैंड राइटिंग करनी है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब हमने ड्रॉ पे क्लिक किया तो ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद एक अंडू का ऑप्शन है, एक डिलीट का ऑप्शन है, एक इरेज का ऑप्शन है। मैंने रेड कलर चूज किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई। अब इस एरो पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये अंडू हो जाएगा। अंडू हो गया। ठीक है, एक स्टेप अंडू होगा। अभी मैं 2-3 बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आप देखें। इस पे क्लिक करूंगा तो एक स्टेप हमारा अंडू हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल हमारा डिलीट हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ बना लेते हैं डिजाइन, तो इस तरह। अब बिल्कुल जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा बिल्कुल ही जीरो से जो है ना जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ही सारा जो है ना जितना हमने डिजाइन बनाया, जितना हमने काम किया, वो एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डिजाइन कुछ बनाने के बाद अगर आप इरेजर चूज करते हैं और इसकी साइज इंक्रीज करके इसको इस तरह घुमाएंगे तो आपके पास इरेजर है। आपने सिर्फ स्पेसिफिक चीज को इरेज करना है, बाकी अगर जो आप रखना चाहते हैं उसको आप रख भी सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये पेन साइज लिखा हुआ है, ये इरेजर की साइज है। ठीक है, स्मूथनेस भी आप इसकी ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये स्मूथ कितना होना चाहिए आपका ये ब्रश। उसके बाद फिल इनसाइड, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप दोबारा हम इसको ड्रॉ करते हैं। मैं वहाँ पे वापस आ जाता हूँ, ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर इनसाइड करने के बाद हमने यहाँ पे एक शेप बनाई, एक लाइन बनाई। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। ये आप शेप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, अपनी मर्जी से। अगर आपको कोई शेप बनाना है, ठीक है, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे एक शेप चाहिए जो कि मुझे वहाँ शेप से नहीं मिल रहा, या फिर मैं हैंड रिटन कोई शेप यहाँ पे रखना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, या कोई इस तरह का डिजाइन बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से बना सकता हूँ अपने हाथ से। मैंने पेन साइज थोड़ा इंक्रीज किया, स्मूथनेस वगैरह, और फिल इनसाइड को मैंने ऑन करके चेक, फिर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। ठीक है, ये एक बॉक्स मैंने बना लिया। तो ये देखिए, ये हमारा शेप बन गया है। इसको मजीद आप कोई डिजाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसको यूज करेंगे। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये एक ऑप्शन है, ये जितने ऑप्शन है इनके, इसके जितने फंक्शन है, जितने टूल है, मैं आपको वो समझाता जाऊंगा, क्योंकि ये हमारी मास्टर क्लास है। इसमें हम पूरे पिक्सल ऐप को कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब आपको ये टूल्स वगैरह आसानी से समझ आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारी दूसरी क्लासेस पे सिर्फ हम ट्यूटोरियल में अब बना के आपको सेंड करता रहूंगा यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। आपने उसको देखना है और काम करते जाना है। फिर आपको जो है ना किसी भी टूल को देखने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ नाम लेता जाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप इन टूल्स को सिर्फ समझे। हम यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन टूल्स का क्या काम है। अच्छा, डैश लाइन आपको चाहिए, जैसे ये लाइन बना रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक लाइन है जस्ट, इसको डिलीट कर लेता हूँ। फिर दोबारा ड्रॉ पे आ जाते हैं। तो अगर ये डैश लाइन चाहिए हमें, फिल इनसाइड भी ऑफ है। सिर्फ जैसे हमारी लाइन होती है, लाइन हमने बनाई, अब तो ये सिर्फ लाइन बन रही है। जब हम इस डैश लाइन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, चेक ऑन करेंगे, तो हमारी जो दूसरी लाइन होगी वो डैश में आएगी। जिस तरह हम डॉटेड लाइन होती है, या इसी तरह, या लाइन हम बनाते हैं जो, ये इसी तरह। ठीक है, इसकी साइज आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। स्मूथनेस भी पेन साइज में और कम कर लेता हूँ, तो ये देखिए। तो ये अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको चेक ऑन करके इसको यूज कर सकते हैं। नियॉन इफेक्ट अगर आपको चाहिए अपनी लाइन में, ठीक है, ये देखिए, नियॉन इफेक्ट में आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कलर चूज कर लेता हूँ रेड, तो रेड के पीछे अगर आप देखें तो नियॉन इफेक्ट बन रहा है। पेन साइज में थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब आप देखें, इसके पीछे एक हल्का सा ब्लर टाइप एक इफेक्ट आ रहा है, कलर का, रेड कलर का इफेक्ट आ रहा है। इसको आप कहते हैं नियॉन इफेक्ट। ये लाइट की तरह दिखाता है कि इसके पीछे कोई लाइट जल रही है, तो इस तरह ये आपका नियॉन इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, ब्लर रेडियस आप कितना रखना चाहते हैं या नहीं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब ब्लर रेडियस जब हमने बढ़ाया तो आप देखें, एज कम्पेयर टू पहले वाली लाइन, ये हमारी दूसरी जो लाइन नियॉन इफेक्ट में बन रही है उसका ब्लर रेडियस थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये ऑप्शन है, आप इनको यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये कलर है, जो भी कलर आप यूज करना चाहें। इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद हमारा ये प्लस वाला आइकन तो कंप्लीट हुआ, टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें। अब हमारी बारी आती है, अच्छा ये दो ऑप्शन हम आखिर में देखेंगे, क्योंकि ये आखिर के हैं, एक और ये दो, एक सेव वाला, दूसरा शेयर वाला। ये ऑप्शन हम आखिर में देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये अंडू देखते हैं, जूम देखते हैं, ये ग्रिड देखते हैं, और लेयर वगैरह। ये इस ऊपर वाले पोर्शन को कंप्लीट करें हम अपनी, तो उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे, बाकी यहाँ टूल्स को देखेंगे। अब बारी हमारी आती है, तो अंडू कहते हैं। ये टूल आपका अंडू कहलाता है, यानी जो काम आपने किया इसको अंडू करना। अब जैसे कि ये हमने काम किया, यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, अब इसको छोटा कर दिया। अब यहाँ से अंडू होगा,
जितने स्टेप हमने लिए हैं, जो काम हमने किया है वो स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएगा, बैक होता जाएगा। अब पहले मैंने ड्रॉ किया, इसको छोटा किया, अब मैंने जब अंडू किया तो पहले सबसे पहले ये बड़ा हुआ, अब ये गायब हो जाएगा। इसी तरह ये अंडू का काम करता है। अगर आपने कुछ काम किया है तो वो सारा अंडू होता जाएगा। ये देखिए हमने जो काम किया वो हम स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते जाएंगे और अंडू होता जाएगा सारा काम, ये शुरू से हमने जो काम किया। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा डिलीट कर लेता हूँ। अब बारी हमारी आती है इस जूम वाले टूल की। इसको अगर आपने क्लिक करना है और इसको फिंगर्स को, डबल फिंगर्स को अपने स्क्रीन को, आमतौर पे जिस तरह स्क्रीन को आप जूम करते हैं तो आप करेंगे तो ये आपका जूम हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लिक ऑफ करेंगे तो ये आपका जूम नहीं होगा। चेक ऑन करना है, ठीक है, 100% आएगा, फिर आपको दिखाएगा कि आपने कितना जूम किया है। ये मैक्सिमम 500 तक जा रहा है। उसके बाद फिर आप इसको जूम आउट करें, जिस तरह आमतौर पर आप किसी पिक्चर को जूम करते हैं और जूम आउट करते हैं, इस तरह ये आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और है ग्रिड का। ये ग्रिड आपको बहुत हेल्पफुल रहती है अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये एक्सपर्ट डिज़ाइनर जो होते हैं ना, वो सारे ग्रिड यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर सारी हमारी जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ आती है। जैसे मैंने शेप लिया, अगर आप शेप को देखो तो ये पूरा मिडल ग्रिड के अंदर आ रहा है, एक डॉट या 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं है, थोड़ा भी फर्क नहीं है। तो आप इसको, अगर आप अलाइनमेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो आप देखिए हमने इसको पकड़ के छोटा किया और इस बीच वाली ग्रिड के साथ इसको अलाइन कर दिया। आप इसको ओके कर देंगे तो ये शेप हमारा पूरा आ गया। तो इस तरह ग्रिड से आप बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। आपने ग्रिड यूज़ किया होगा, जो करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रिड की यहाँ पे सेटिंग भी आती है। आपने ग्रिड में और ग्रिड ऐड करनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऐड करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और रोज और कॉलम आप यहाँ पे मजीद ऐड कर सकते हैं। आपने किसी भी ग्रिड को पकड़ के आगे पीछे करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास सहूलत मौजूद है। तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपने कितनी ग्रेड्स का बनाना है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रेड्स कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिकल ग्रेड्स कितनी होनी चाहिए। आप मैन्युअली भी यहाँ पे ऐड करके ग्रेड बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ। ओके कर देंगे तो ये ऐड बाय ऐड जो ग्रेड की जो हमारी है ना, एक ग्रेड बन के तैयार हो गई और यहाँ में मिल भी गई है। अब हम इसमें अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आपका ग्रेड मौजूद है यहाँ पे। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वापस हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ग्रिड गायब हो जाती है, क्योंकि हमने ग्रिड को सिर्फ डिज़ाइन के लिए यूज़ करना होता है। इसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर आपने रखना है तो आप रख भी सकते हैं और जब सेव करेंगे तो आपकी उसमें आ जाएगी। अगर आपने गायब करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हाइड एंड शो एंड हाइड हो रही है। इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है जो मेन एलिमेंट और जो मेन ऑप्शन है, ये लेयर का ऑप्शन है। इसको कहते हैं लेयर, लेयर बार कहें, लेयर कहें, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। फोटोशॉप में इसको कहते हैं लेयर बार। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं वो सारा काम लेयर बाय लेयर हो रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, ठीक है, दूसरा एक शेप बना लेते हैं। मैं यहाँ से ये दूसरा मैंने शेप बनाया, इसको ओके किया। अच्छा, पहले मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा शेप में आ जाते हैं। यहाँ से मैंने दूसरा शेप बना लिया, ठीक है, ये शेप बन गया। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। दोबारा हम शेप में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी आपको दूसरा शेप चाहिए तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर सेंटर वाले इस शील्ड वाले आइकन पे आपने क्लिक करके यहाँ से शेप ले लेना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी शेप चाहिए, आपको शेप मिल जाएगा। जैसे मुझे ये शेप चाहिए, ठीक है, ये हमने शेप बना लिया। अब हमने 3 शेप बना लिए अलग अलग। ठीक है, अब देखते हैं कि लेयर का क्या काम है। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर इसको रख लेता हूँ, इसके ऊपर इसको रख लेता हूँ। अब आपको पता नहीं चल रहा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। अगर हम इनका कलर भी चेंज करें उसके बाद फिर हम इसको आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है। आपने क्या करना है, इस बार पे स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद ये जो लास्ट में आपको बार नजर आ रही है ना, ये वाली बार, ये बार, ठीक है, ये बार आपको जो नजर आ रही है, इस बार को आपने स्क्रॉल करना है, इस तरफ या उस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, राइट या लेफ्ट आपने स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो फिर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने शेप पे क्लिक किया, मैंने इसको लेफ्ट की जानिब स्क्रॉल किया, ठीक है, तो कलर में आगे इनेबल कर दिया और मैंने इसको कलर दे दिया। यहाँ पे रेड इसको ऑटोमेटिकली आ गया है, तो इसको साइड पे थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा शेप हमने चूज किया, कलर दिया, अनेबल किया और यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं। मैं कोई और कलर दे देता हूँ, यहाँ पे पिंक कर दिया मैंने इसको। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको दूसरा कलर दे देते हैं। ये वाला कलर मैंने इसको दे दिया। अब देखें, सबसे पहले हमारी जो लेयर है वो लेयर है ये वाली, उसके बाद फिर ये वाली लेयर है, उसके बाद फिर ये वाली लेयर है। अब अगर आप इनको आगे पीछे करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखें, जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले है, जो उसके बाद है वो उसके बाद है, जो उसके ऊपर है वो सबसे ऊपर, यानी आपको नजर आने वाली लेयर है। लेयर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे अगर आप लॉक लगा देंगे तो ये लेयर आपकी लॉक हो जाएगी, यहाँ से मूव नहीं होगी। अब अभी आप दूसरी लेयर्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक हो गई है, यहाँ पे रहेगी। इसको आप क्लिक भी नहीं कर सकते, आप इसको हिला भी नहीं सकते, आप इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेयर पे दोबारा वापस आ जाते हैं। अगर आप हाइड कर देंगे तो ये लेयर लॉक भी रहेगी और आपकी हाइड हो जाएगी, यानी आपकी डिजाइन से चली जाएगी। मौजूद है लेकिन फिलहाल आपके सामने से गायब हो गई है।
उसके बाद यहाँ पे हम इसको अनहाइड करते हैं, अनलॉक कर देते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना हो, इसको मूव करना हो, ठीक है, यहाँ से ये देखिए साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करनी हो, ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। एडिट पे दोबारा क्लिक करें, फ्रंट पे लाना हो, बैक पे ले जाना हो या छोटा करना हो, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, टॉप अलाइन, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर के ऊपर ये एडिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये रोटेट का ऑप्शन है, आपने इसको अगर रोटेट करना है, क्रॉप करना है, रोटेट करना है, जो सारी आपने एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ कि अगर आपने इस लेयर को रोटेट करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेयर पे टैप किया, ये आपको आइकन नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये जो एक कर्व टाइप सा एक आइकन बना हुआ है छोटा सा, इसको आपने पकड़ के घुमाना है, ये आपका शेप रोटेट होगा। किसी भी शेप को आपने घुमाना है इस तरह कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से पकड़ के घुमाया, तो आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के भी मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, इस तरह ये आप इसका रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है, अगर आपने किसी लेयर को डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी लेयर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, लेयर पे आ गया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये वाली हमारी लेयर है, यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो लेयर हमारी डिलीट हो गई, बाकी हमारे पास ये 2 लेयर्स बच गई है। तो इस तरह आपका जो टेक्स्ट होता है, आपकी जो इमेज होती है, आपकी जो शेप होते हैं, आपके इफेक्ट होते हैं, जो भी चीज़ आपकी होती है, यहाँ पे आपकी लेयर्स पे चलती है, लेयर्स बनती है और लेयर ही आपकी यहाँ पे काम करती है। इसलिए लेयर पैनल और यहाँ पे दी गई है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। एक और काम यह है लेयर का, अब ये लेयर टॉप पे है, इसको मुझे बैक पे ले जाना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के इसको क्लिक करके यहाँ से पकड़ के मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये देखें वो उसके पीछे चली गई, जो पहले वाली लेयर है वो ऊपर आ गई। तो इस तरह आप यहाँ से लेयर्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, किसी भी लेयर को पकड़ के आपने फिर नीचे कर देना है, वो नीचे चली जाएगी, दूसरी टॉप पे आ जाएगी। इस तरह ये आपकी लेयर पैनल है, लेयर पैनल को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। एक और काम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे लेयर को चूज किया, चूज करने के बाद यहाँ पे आप अगर नीचे नजर दौड़ाएं आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखें, मैं दोबारा इशारा कर देता हूँ, ये देखें फ्रंट टू बैक और ये पोजीशन, फिर इसके साथ रिलेटिव पोजीशन, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इस पैनल में भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको लेयर में मिल रहे थे, यानी आपके पास डुअल ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप वहां से करना चाहें वहां से कर सकते हैं, लेयर से यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, यानी आपको काम करना है जहाँ से आपको आसानी लगे, ठीक है। तो अगर हम इसको टू फ्रंट करते हैं तो ये फ्रंट पे आ गई, टू बैक करते हैं तो ये बैक पे चली जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये देखें किसी भी लेयर को आप पोजीशन देनी है तो यहाँ से आप पोजीशन, इसकी साइज, ये देखें मूव कितना होना चाहिए, यहाँ से सिर्फ आप मूव जब करेंगे तो पिक्सल्स बताएंगे कितने पिक्सल उसने मूव होना है, ये मूव बाय पिक्सल्स हो रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे डाउन करेंगे तो डाउन साइड उतने जितने 20 पिक्सल्स डाउन जा रही है, 20 पिक्सल अप जा रही है, 20 पिक्सल लेफ्ट, 20 पिक्सल राइट, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है। इस तरह ओके कर देंगे तो ये मूव पोजीशन आपकी हो जाएगी। आप हाथ से नहीं करना चाहते या फिर आपने यहाँ पे रखा है, अभी आगे हाथ से ले जाने में थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, क्लिक किया आपने, पोजीशन पे क्लिक किया, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं कितने पिक्सल आप आगे पीछे करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे मैं समझता हूँ लेयर आपकी क्लियर हो चुकी है, इनको मैं एक को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, एक शेप हमारा यहाँ पे बच गया। अब आपने इन टूल्स को देख लिया है ऊपर वाली, ठीक है, बार में। अब हमारी बारी आती है इस 3 डॉट पे, चलो इसको भी हम आखिर में देखेंगे, पहले हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसको ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन है उनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नीचे वाली बार में। पहले पहले ऑप्शन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 सर्कल का एक आइकन बना हुआ है, ठीक है। इस पे अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा माय प्रोजेक्ट का। माय प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो आपने काम किया है और प्रोजेक्ट को बना के सेव कर दिया है, अगर आपने सेव किया है तो आपका यहाँ पे वो आपको नजर आएगा। पीएलपी फाइल इसका होता है, ठीक है, जिस तरह फोटोशॉप में पीएसडी होता है या फिर इलस्ट्रेटर में उसकी इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, तो इस तरह यहाँ पे पीएलपी फाइल इसकी जो होती है पिक्सल लैब की होती है, पिक्सल लैब फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने बनाया हुआ है कोई प्रोजेक्ट तो आपको नजर आएगा, वरना यहाँ पे कुछ आपको नजर नहीं आएगा, और ठीक है, अगर है तो आप उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये इस तरह जो मैंने काम किया था आपको शायद समझाया था, ये पोस्ट बनाना, वो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे वापस आ गया। अच्छा, यहाँ से डिफॉल्ट के प्रोजेक्ट के साथ साथ और भी ऑलरेडी मेड बैकग्राउंड है, ठीक है। आपको कोई भी बैकग्राउंड चाहिए, आप उसको यूज करना चाहते हैं, आपने सिर्फ वन टैप क्लिक करना है, फिर आपने उसको एडिट करना है और यूज करना है। जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्ट वाले पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, डबल टैप किया इसको और यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया डिजिटल उस्ताद, मैंने यहाँ पे लिख के ओके कर दिया। ये डिजिटल उस्ताद के नाम से हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट है, तो ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट बैकग्राउंड या टेम्पलेट आप इसको कहें, ये बनी बनाई है, आप इनको बस सिंगल क्लिक में आप इनको यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपना नेम वगैरह चेंज करना है, बाकी बैकग्राउंड वगैरह हर चीज़ यहाँ पे बनी बनाई मौजूद है। ये इतना यूजफुल नहीं होता, कोई यूज नहीं करता, अगर आप करना चाहें तो बेशक आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ए वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है।
ये इसमें होता है टेक्स्ट होता है और कोट्स होते हैं, ठीक है। ये भी सेम वही है जो ऊपर हम प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे भी प्लस वाला आइकन है और ऊपर आपके कोट्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी कोट्स है, तो ये दोनों सेम है, इनको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। शील्ड वाले आइकन की मैं बात कर रहा था, ये शील्ड वाला आइकन लग रहा है, या हेक्सागोन, एक डबल हेक्सागोन आइकन यहाँ पे बना हुआ है, इसका नाम तो फिलहाल नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको अपने तरफ से नाम दे देते हैं, ऑप्शन ऑप्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले स्टिकर को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसको फिर देख इसको छोड़ देते हैं। इंपोर्ट का ये भी आपका ऑप्शन हमने ऑलरेडी प्लस वाले आइकन में देखा हुआ है जो ऊपर मौजूद है, इंपोर्ट भी हम नहीं करेंगे। इंपोर्ट करना या फ्रॉम गैलरी करना ये भी सेम हो गया, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ भी सेम हो गया, शेप भी सेम हो गया और बेजियर भी आपका सेम हो गया तकरीबन, शायद वहां पे बेजियर था। ये कुछ इस तरह है कि ये पेन टूल की तरह काम करता है, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से जो ना कुछ बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बेजियर सिलेक्शन दी, ठीक है, ओके कर दिया, तो एक शेप बन गया, ठीक है। इस शेप को आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये जैसे पहले हमने ड्रॉ करके बनाए थे शेप, ये भी वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन ये अलग से बन रहा है। इसको मैं आपको दोबारा यूज करना सिखाता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। बेजियर पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये एक ऑलरेडी मेड कर्वी वेव टाइप एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब आपने अगर इसको कंटिन्यू करना है तो आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर आपने अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट करें, शेप बनाना है, कोई कोई कर्व बनाना है, कोई डिजाइन बनानी है, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू के लिए आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले पे, ठीक है। प्लस वाले आइकन पे आपने क्लिक करके इस तरह ये देखिए, ये आप जहाँ पे भी क्लिक करते जाएंगे आपका ये कंटिन्यू होता जाएगा। कहीं पे भी आके आपने इसको छोड़ दिया और यहाँ से ओके कर दिया तो ये शेप आपका मुकम्मल हो जाएगा और एक शेप बन जाएगा। अगर आपने कुछ बनाना है शेप वगैरह तो ये कस्टम शेप के लिए आपके लिए फायदेमंद है। कस्टम शेप अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई शेप है, आर्ट है, डिजाइन है, या ये दो लेयर्स बच गई है। तो इस तरह आपका जो टेक्स्ट होता है, आपकी जो इमेज होती है, आपकी जो शेप होते हैं, आपके इफेक्ट होते हैं, जो भी चीज आपकी होती है यहाँ पे आपकी लेयर्स पे चलती है, लेयर्स बनती है और लेयर ही आपकी यहाँ पे काम करती है। इसलिए लेयर पैनल और यहाँ पे दी गई है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। एक और काम यह है लेयर का, अब ये लेयर टॉप पे है, इसको मुझे बैक पे ले जाना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के इसको क्लिक करके यहाँ से पकड़ के मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये देखें वो उसके पीछे चली गई, जो पहले वाली लेयर है वो ऊपर आ गई। तो इस तरह आप यहाँ से लेयर्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। किसी भी लेयर को पकड़ के आपने फिर नीचे कर देना है, वो नीचे चली जाएगी, दूसरी टॉप पे आ जाएगी। इस तरह ये आपकी लेयर पैनल है, लेयर पैनल को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। एक और काम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे लेयर को चूज किया, चूज करने के बाद यहाँ पे आप अगर नीचे नजर दौड़ाएं आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखें, मैं दोबारा इशारा कर देता हूँ, ये देखें फ्रंट टू बैक और ये पोजीशन, फिर इसके साथ रिलेटिव पोजीशन, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इस पैनल में भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको लेयर में मिल रहे थे, यानी आपके पास डुअल ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप वहां से करना चाहें वहां से कर सकते हैं, लेयर से यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, यानी आपको काम करना है जहाँ से आपको आसानी लगे, ठीक है। तो अगर हम इसको टू फ्रंट करते हैं तो ये फ्रंट पे आ गई, टू बैक करते हैं तो ये बैक पे चली जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखें किसी भी लेयर को आप पोजीशन देनी है तो यहाँ से आप पोजीशन, इसकी साइज, ये देखें मूव कितना होना चाहिए, यहाँ से सिर्फ आप मूव जब करेंगे तो पिक्सल्स बताएंगे कितने पिक्सल उसने मूव होना है, ये मूव बाय पिक्सल्स हो रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे डाउन करेंगे तो डाउन साइड उतने जितने 20 पिक्सल्स डाउन जा रही है, 20 पिक्सल अप जा रही है, 20 पिक्सल लेफ्ट, 20 पिक्सल राइट, ठीक है, राइट लेफ्ट, ठीक है। इस तरह ओके कर देंगे तो ये मूव पोजीशन आपकी हो जाएगी। आप हाथ से नहीं करना चाहते या फिर आपने यहाँ पे रखा है, अभी आगे हाथ से ले जाने में थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, क्लिक किया आपने पोजीशन पे क्लिक किया, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं कितने पिक्सल आप आगे पीछे करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे मैं समझता हूँ लेयर आपकी क्लियर हो चुकी है। इनको मैं एक को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। एक शेप हमारा यहाँ पे बच गया। अब आपने इन टूल्स को देख लिया है ऊपर वाली, ठीक है, बार में। अब हमारी बारी आती है इस थ्री डॉट पे। चलो इसको भी हम आखिर में देखेंगे, पहले हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसको ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन है उनको हम बाद में देखेंगे। यहाँ से आप ये ऑप्शन है, ये इसको भी डिलीट करते हैं, ये आपने मैंने शायद बताया या नहीं, दोबारा बता देता हूँ, ये डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। दोबारा हम लाना चाहें तो हम ला सकते हैं यहाँ से अंडू करके, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नीचे वाली बार में। पहले ऑप्शन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे थ्री सर्कल का एक आइकन बना हुआ है, ठीक है। इस पे अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा माय प्रोजेक्ट का। माय प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो आपने काम किया है और प्रोजेक्ट को बना के सेव कर दिया है, अगर आपने सेव किया है तो आपका यहाँ पे वो आपको नजर आएगा। पीएलपी फाइल इसका होता है, ठीक है। जिस तरह फोटोशॉप में पीएसडी होता है या फिर इलस्ट्रेटर में उसकी इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, तो इस तरह यहाँ पे पीएलपी फाइल इसकी जो होती है पिक्सल लैब की होती है, पिक्सल लैब फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने बनाया हुआ है कोई प्रोजेक्ट तो आपको नजर आएगा, वरना यहाँ पे कुछ आपको नजर नहीं आएगा। और
ठीक है। अगर है तो आप उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आपका जो जितना जो हो ये इस तरह जो मैंने काम किया था आपको शायद समझाया था, ये पोस्ट बनाना, वो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे वापस आ गया। इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, अंडू कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया जो हमने पहले ही काम किया हुआ था। ये प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट में आपके प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आपने बनाए हैं, रखे हैं, ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा। डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से डिफ़ॉल्ट के प्रोजेक्ट के साथ-साथ और भी ऑलरेडी मेड बैकग्राउंड है, ठीक है? आपको कोई भी बैकग्राउंड चाहिए, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, आपने सिर्फ 1 टैब क्लिक करना है, फिर आपने उसको एडिट करना है और यूज़ करना है। जिस तरह यहाँ पे मैं एक आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्ट वाले पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, डबल टैप किया इसको और यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया डिजिटल उस्ताद। मैंने यहाँ पे लिख के ओके कर दिया। ये डिजिटल उस्ताद के नाम से हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट है। तो ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट बैकग्राउंड या टेम्पलेट आप इसको कहें, ये बनी बनाई है। आप इनको बस सिंगल क्लिक में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपना नेम वगैरह चेंज करना है, बाकी बैकग्राउंड वगैरह हर चीज़ यहाँ पे बनी बनाई मौजूद है। ये इतना यूज़फुल नहीं होता, कोई यूज़ नहीं करता। अगर आप करना चाहें तो बेशक आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ए वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये इसमें होता है टेक्स्ट होता है और क्वोट्स होते हैं, ठीक है। ये भी सेम वही है जो ऊपर हम प्लस वाला आइकन है, यहाँ पे भी प्लस वाला आइकन है और ऊपर आपके कोट्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी कोट्स है, तो ये दोनों सेम है। इनको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। शील्ड वाले आइकन की मैं बात कर रहा था, ये शील्ड वाला आइकन लग रहा है, या हेक्सागोन, एक डबल हेक्सागोन आइकन यहाँ पे बना हुआ है। इसका नाम तो फिलहाल नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको अपने तरफ से नाम दे देते हैं, ऑप्शन ऑप्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले स्टिकर का, स्टिकर को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसको फिर देख इसको छोड़ देते हैं। इंपोर्ट का, ये भी आपका ऑप्शन हमने ऑलरेडी प्लस वाले आइकन में देखा हुआ है जो ऊपर मौजूद है। इंपोर्ट भी हम नहीं करेंगे। इंपोर्ट करना या फ्रॉम गैलरी करना, ये भी सेम हो गया, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ भी सेम हो गया, शेप भी सेम हो गया और बेजियर भी आपका सेम हो गया तकरीबन। शायद वहाँ पे बेजियर था। ये कुछ इस तरह है कि ये पेन टूल की तरह काम करता है। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से जो ना कुछ बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बेजियर सिलेक्शन दी, ठीक है, ओके कर दिया, तो एक शेप बन गया, ठीक है। इस शेप को आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये जैसे पहले हमने ड्रॉ करके बनाए थे शेप, ये भी वैसे ही बन रहा है, लेकिन ये अलग से बन रहा है। इसको मैं आपको दोबारा यूज करना सिखाता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। बेजियर पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये एक ऑलरेडी मेड कर्वी वेव टाइप एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब आपने अगर इसको कंटिन्यू करना है तो आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर आपने अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट करें। शेप बनाना है, कोई कर्व बनाना है, कोई डिज़ाइन बनानी है, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। कंटिन्यू रखना है, तो कंटिन्यू के लिए आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले पे, ठीक है। प्लस वाले आइकन पे आपने क्लिक करके इस तरह ये देखिए, ये आप जहाँ पे भी क्लिक करते जाएंगे आपका ये कंटिन्यू होता जाएगा। कहीं पे भी आके आपने इसको छोड़ दिया और यहाँ से ओके कर दिया तो ये शेप आपका मुकम्मल हो जाएगा और एक शेप बन जाएगा। अगर आपने कुछ बनाना है शेप वगैरह, तो ये कस्टम शेप के लिए आपके लिए फायदेमंद है। कस्टम शेप अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई शेप है, आर्ट है, डिज़ाइन है, या कोई कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उसको यहाँ से बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करना है दोबारा आप इसको एडिट कर सकते हैं, मूव करना है तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे दोबारा तो इनको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी को ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, आगे पीछे, राउंड, रोटेट, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके और भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आपको सारे यहाँ पे ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे। ये फिलहाल बिगनर्स के लिए, आप बिगनर के यूज़ में तो नहीं आएंगे आई थिंक, इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं। ये जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, प्रो की तरफ जाते हैं या फिर एडवांस की तरफ जाते हैं, तो फिर ये आप इनको यूज़ करेंगे, क्योंकि इनमें खुद से कस्टम शेप बनाना, कस्टम डिज़ाइन बनाना शामिल है। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। डिलीट भी आपके सामने आ गया, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। डिलीट कर लिया, बेजियर हो गया और उसके साथ साथ एरो हो गया। ये एरो है, एरो बनी बनाई आपके साथ सामने आ जाती है अगर आपको एरो यूज़ करनी है चाहिए तो, ठीक है। ये इसका हेड है, ये इसकी बैक है, तो साइज़ आपकी इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी आपको एरो अगर जितनी चाहिए आप उसकी उतनी साइज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरो की टॉप कैसी होनी चाहिए, जहाँ से शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से आप इसको बता सकते हैं एरो का हेड कैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ एरो की बैक कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से एरो को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ग्रेडिएंट कलर भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, इसके साथ-साथ स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं एरो की। तो यहाँ पे कलर भी मौजूद है, स्ट्रोक का कलर भी मौजूद है। तो सारी सेटिंग जो एरो की होनी चाहिए या फिर शेप की होनी चाहिए, वो शेप की सारी सेटिंग भी यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। शेप पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनका आइकन बना हुआ है, ये
इसकी इसकी बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। हम यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह रखते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम यहाँ पे कुछ और भी जो है ना ऑप्शन अनलॉक हो जाएंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, मैं फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इस इमेज को यहाँ पे लाके रख देता हूँ यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो इसमें हमें और मजीद जो पिछला हमारा ऑप्शन था उसमें मजीद हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। मजीद काम करने के लिए फंक्शनलिटीज़ बढ़ गई हैं, हमने यहाँ पे काम करना है। सबसे पहले आपने इसकी साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करके रख लेना है। रीसेलेक्ट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, इस इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, रीसेलेक्ट करते हैं, तो इसकी जगह पे अगर हमने किसी और चीज़ को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये रीसेलेक्ट यानी रिप्लेस कर रहा है, यानी आपने जो पहले इमेज सेलेक्ट की थी उसकी जगह पे अगर आपको किसी और चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है डिलीट कर ले, क्रॉप करना है तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं दोबारा। जैसे मैं इसको यहाँ से इस एरिया को क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वाले एरिया को। ओके कर दिया, सिर्फ टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। कॉपी करनी है तो आप यहाँ से कॉपी बना सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी अगर आपको ज़रूरत है तो, बनाना चाहते हैं इस तरह। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ कॉपी को। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सामने नजर आएगा टू फ्रंट, जो हमने पहले सीखा है, टू बैक भी पहले हमने सीख लिया, पोजीशन, रिलेटिव साइज। अगर आपने इस पर क्लिक कर लिया तो साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, जिसकी मैंने पहले बात की थी। ये ऑप्शन भी मौजूद है, आप इस तरह भी साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वली साइज इंक्रीज होगी विड्थ और हाइट दोनों की। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद कलर, अगर आपने इसको कलर देना है, अगर आपने इनेबल कर दिया तो इसकी पूरी लेयर पे एक कलर आ जाएगा अगर आपको चाहिए तो, वरना अगर आपको नहीं चाहिए, आपको अपनी डिटेल बरकरार रखनी है तो आप इसको कलर ना दें और इसको चेक को ऑफ कर दें। उसके साथ साथ टेक्सचर चाहिए तो ये भी सेम काम है, जिस तरह टेक्सचर हमारे कलर इसके ऊपर आ रहा है तो टेक्सचर भी इसके ऊपर आएगा। कोई भी टेक्सचर हो सकता है, वुडन टेक्सचर या कोई और भी टेक्सचर आप इस लेयर में रख सकते हैं। दूसरी लेयर्स में हमें काम देता है शेप वगैरह में, लेकिन इसमें हमें ये काम नहीं देगा। उसके बाद ओपेसिटी है। ओपेसिटी होती है कि आपने अपनी इमेज है, शेप है या कोई भी चीज़ है, उसको कितना देखना है, यानी उसको कितना देखना है, फुल देखना है, थोड़ा लो फेडेड देखना है, या फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देखना है। अभी अगर आप देखें तो ये जो हमारी इमेज है ये फुल नज़र आ रही है, ये कंप्लीट नज़र आ रही है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, थोड़ा फेड करना चाहते हैं, तो आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी ओपेसिटी लो करूँगा तो आपको बैकग्राउंड नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इसकी ओपेसिटी लो हो रही है तो ये जो ना बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, अगर हम बिल्कुल लो कर देंगे तो बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बैकग्राउंड में जो चीज़ होगी नज़र आएगी। इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे शेप बना के दिखाता हूँ, आप उस शेप को देखें, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शेप बनाया, शेप को हम कलर दे देते हैं, मैंने रेड कलर दे दिया, इसको मैंने यहाँ से टू बैक कर दिया। ठीक है, अब इसके पीछे हमारा शेप है, शेप को आपने देखना है तो आपने इसकी ओपेसिटी लो करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपेसिटी में आ जाए, ओपेसिटी को अगर आप लो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अपना शेप नज़र आना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा लो करेंगे, बिल्कुल कम कर देंगे तो वो शेप की ओपेसिटी, वो शेप आपको क्लियर नज़र आएगा। अगर आपने कम करनी है यानी ब्लेंड करना है दोनों को तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये ओपेसिटी इस तरह होती है, यानी आपने अपनी इमेज या शेप कितना देखना है, ज़्यादा देखना है या कम, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। ठीक है, ये इस तरह ये आपकी ओपेसिटी है। कलर फिल्टर आपको चाहिए, कलर कौन से होने चाहिए, ये ह्यू एंड सैचुरेशन है, ये सारे कलर्स को ये जो ना चेंज कर रहा है बिल्कुल ही। अगर आपका कलर ग्रीन है तो ग्रीन ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है सारे कलर्स में, ब्लू से लेके रेड, येलो, पिंक, सारे कलर्स में सैचुरेशन इसकी, ह्यू जो है इसकी वो चेंज हो रही है। आप अगर आप टोन दूसरा रखना चाहते हैं, वैसे तो इसका रियल टोन ये है, येलोइश है। अगर आप इसका कलर ग्रीनिश करना चाहते हैं, पिंकिश करना चाहते हैं या फिर कोई और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से ह्यू से। बाकी सारे सैचुरेशन है, कितना ज़्यादा होना चाहिए कितना कम होना चाहिए, ये कलर्स सैचुरेशन कलर्स होते हैं आपके कि कितने सैचुरेटेड होने चाहिए, कितने ज़्यादा कलर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे, हाई करेंगे तो कलर आपके बिल्कुल ब्राइट और डार्क हाई नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप इसको लो करेंगे तो बिल्कुल डिसैचुरेट हो जाएंगे, आपके कलर चले जाएंगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इस तरह ब्राइटनेस, कलर कितने ब्राइट होने चाहिए, ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए रोशनी, और कम कितना होना चाहिए, ये कंट्रास्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसको हम अंडू कर देते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं स्ट्रोक पे। अगर आपने इसको स्ट्रोक देना है, ठीक है, अनेबल कर दें यहाँ से और स्ट्रोक का कलर चूज कर ले। जैसे कि ये येलोइश है तो हम यहाँ से कलर, स्ट्रोक का कलर भी येलो टाइप चूज करेंगे जो इसके साथ मैच करे। मैंने यहाँ से येलोइश पे क्लिक किया है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं नीचे से, ये थोड़ा उसके साथ मैचिंग खा रहा है। मैंने 15 पे स्ट्रोक सेट किया और मैंने इसको
बना के रख दिया। ये बिल्कुल हमारा एक फ्रेम टाइप लग रहा है कि हमने ये इसको लिखा है और इसको फ्रेम में बंद कर दिया, हालांकि इसने हमने इसको कहीं से क्रॉप करके यूज किया है। तो इस स्ट्रोक ये है आपकी इमेज शेप किसी भी चीज़ का बॉर्डर स्ट्रोक, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इरेजर। इरेजर उठाया आपने, कोई भी चीज़ मिटानी है, रिमूव करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इरेजर की मदद से। ओके कर दें तो ये रिमूव हो गया। ये येलो इसलिए नज़र आ रहा है कि आपका जो स्ट्रोक है हर उस जगह पे आएगा जहाँ पे इस इमेज में कट होगा, यानी एंडिंग होगी। अगर आप इसका स्ट्रोक हटा देंगे तो ये बिल्कुल वाइट नज़र आएगा, ठीक है। पीछे वाले बैकग्राउंड में जो चीज़ होगी वो आपको नज़र आएगी, ये ठीक है ना। ये आपका देखें तो ट्रांसपेरेंट हो गया है, इमेज हमारी इरेज हो गई। इसके बाद आप बारी आती है हमारी मास्क की, ठीक है। मास्किंग, अगर आपने मास्किंग करनी है तो आप इस तरह मास्किंग कर सकते हैं, इनेबल कर दें। मास्किंग, जहाँ तक ये मास्किंग आएगी वो एरिया ढक जाएगा, छुप जाएगा, एरेज हो जाएगा। जिस एरिया में नहीं होगी तो वो एरिया आपका नज़र आएगा क्लियरली। तो इसको आप किसी भी हिसाब से रख सकते हैं, राउंडेड रखें, शेप में रखें, किसी स्टाइल में रखें। मास्किंग आप कैसे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, इन में रखेंगे तो जो जो एरिया इसके अंदर आएगा वो रिमूव हो जाएगा, आउट में रखेंगे तो जो एरिया इसके अंदर होगा वो रहेगा, वो आउटर एरिया चला जाएगा। आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ, इसको हम वापस लाते हैं। उसके बाद हम इस पर दोबारा क्लिक करके बाकी हमारे जितने ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। इरेज कलर, कलर इरेज करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर दें और यहाँ से कलर पिकर से कोई कलर चूज कर ले। अगर आपने कोई कलर इरेज करना है, जैसे कि अगर आपने डार्क करना है ब्लैक वाला, यस कर दे तो ये आपका ब्लैक वाला कलर जो है ना इरेज हो जाएगा। ये आपको बेहतर समझ आएगा किसी और पिक्चर पे, हम इसको ट्राई करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपनी इमेज को, शेप है इमेज है जो भी है। 3D करना है तो आप यहाँ से इसका 3D बना सकते हैं, 3D लुक, ठीक है। एक्सेसेस, एक्सेसेस आपने इस तरह अपने इमेज को रोटेट करना है तो आपकी इमेज इस तरह रोटेट होगी। वाई एक्सेस आपने इस तरह रोटेट करना है, रखना है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं रोटेट करके। ये देखें, आप अपनी मर्जी से, आप ये आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद है, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल चूज करके इसको अपनी इमेज को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको दोबारा छोटा कर दिया। 3D शेप पे आते हैं, 3D करना है तो ये 3D भी हो जाता है। अगर आप देखें तो ये 3D बन गया है, ठीक है। 3D पे अगर आप, अब 3D हम इसका चेक करते हैं, एक्सेस वाई एक्सेस, ये देखिए इसकी मोटाई स्ट्रोक की कितनी हो गई, ये 3D आपका बन गया है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसको भी मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ पर्सपेक्टिव आपने इसका चेंज करना है, फ्लैट करना है, क्या कैसे करना है वो भी आप कर सकते हैं अपनी इमेज का पर्सपेक्टिव चेंज। यहाँ से जिस तरह हमारा फ्लोर बना हुआ होता है, हम इसको फ्लोर टाइप कर देते हैं, इनेबल कर देंगे तो ये आपका फ्लोर की तरह ये इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ये देखिए जैसे फ्लोर बना हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। इसको भी मैं अंडू कर देता हूँ। इन चीज़ों को आप खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ आप इनको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। शेडो देना है बैकग्राउंड में, ये शेडो आ गया। शेडो आप कितना देना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ब्लर कितना उसका रखना चाहते हैं, एक्सेस कितना रखना चाहते हैं, वाई एक्सेस कितना रखना चाहते हैं, ऑफसेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप सामने मौजूद है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं। इनर शेडो, अंदर की तरफ कोई शेडो देना है आपने, 3D लुक देता है, ठीक है। तो 3D लुक बनाने के लिए आप अंदर की तरफ शेडो दे सकते हैं और किसी भी कलर का दे सकते हैं। इसके बाद इम्बोस करना है, ये थोड़ा स्टाइल है, ये थोड़ा और लुक देता है, चेंजिंग देता है शेप में या आपकी पिक्चर में, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा कारआमद नहीं है, कभी कभार आप इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं डिलीट। फिलहाल शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं इस डबल शेप वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास कलर है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कलर आ रहा है ये बैकग्राउंड का कलर है। कलर अगर आप यहाँ को नजर आ रहा है, कलर पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड का कलर है। आपने सिंपल कलर लेना है तो सिंपल कलर आप बैकग्राउंड में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेडियंट लेना है तो आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं इस तरह। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, ये भी बैकग्राउंड की है कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है या कलर रखना है।
ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, इमेज साइज आप यहाँ से चूज करें या फिर हम यहाँ से चूज करेंगे, वो एक ही बात हो जाएगी। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। क्रॉप यहाँ पे ऑप्शन है, फिलहाल डिसेबल है। इमेज, यहाँ से अगर आपने कोई इमेज लानी है गैलरी से, जो इसकी अपनी गैलरी है, लाइब्रेरी है, वहाँ यहाँ से अगर आप कोई बैकग्राउंड के लिए इमेज चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये बैकग्राउंड की सेटिंग है यहाँ पे सारी। अगर आप गैलरी से नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कैमरा से। कैमरा पे क्लिक करेंगे तो आप कोई और पिक्चर कैप्चर करना चाहें लाइव तो वो भी आप कैप्चर कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड की सेटिंग है, यहाँ पे इस बैकग्राउंड की सारी सेटिंग मौजूद है। बैकग्राउंड का कलर, ट्रांसपेरेंसी, उसकी इमेज साइज, उसका क्रॉप वगैरह सारी चीज़ें। लास्ट ऑप्शन पे हम आ जाते हैं मैजिक वाले पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं। ये भी बैकग्राउंड को रोटेट कर रहा है। ठीक है, आपने किस तरह रखना है वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड को विंटेज देना है, ठीक है, आपने अगर कोई विंटेज देना है बैकग्राउंड को तो वो भी दे सकते हैं, किसी भी कलर का दे सकते हैं। नॉइस देना है, बैकग्राउंड में कोई नॉइस ऐड करना है, ये इफेक्ट्स हैं सारे। अगर कोई इफेक्ट आपने यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्ट्राइप देनी है आपने अपने बैकग्राउंड में तो स्ट्राइप भी आप दे सकते हैं, ज़्यादा या कम। ये बैकग्राउंड की सेटिंग है। ठीक है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ब्लू, ह्यू एंड सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मौजूद है। अब हमारी बारी आती है इन ऊपर वाले ऑप्शंस की। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारा फाइल का ऑप्शन बना हुआ है, इसको हम सेव कहते हैं। ये हमारा फाइल का ऑप्शन बना हुआ है, इसको हम सेव कहते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने सेव एज प्रोजेक्ट करना है, सेव एज इमेज करना है। तो जो पहले हमने प्रोजेक्ट देखा था, अगर हम प्रोजेक्ट सेव करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको देख लेंगे, एडिट भी कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं दोबारा। अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहें तो प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, आपने इस प्रोजेक्ट को अपना नाम देना है और आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। अगर नहीं करना चाहते, आपने सेव एज इमेज करना है, अपने पास इमेज के तौर पर रखना चाहते हैं, बाद में किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक पीएनजी और एक ट्रांसपेरेंसी, जेपेज, नो ट्रांसपेरेंसी। तो जेपेज में इस तरह है कि आपकी पिक्चर बन जाती है, पीएनजी में आपकी जो बैकग्राउंड जिसका आपने रिमूव किया है तो उसका बैकग्राउंड नहीं होता, वो पीएनजी की पीएनजी ही रहती है। तो आपने यहाँ से सेव टू गैलरी करना है तो ये आपकी इमेज सेव हो जाती है। वापस आ जाते हैं, हमने सेव नहीं करना फिलहाल इसको। शेयर में भी सेम ऑप्शन है, सेव करना है या आपने यहाँ से शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप कोट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोट नजर आएंगे, इंग्लिश के और फ्रेंच के। ठीक है, मोटिवेशन कोट आपको यहाँ पे मिलेंगे, हैप्पीनेस, सक्सेस, फ्रेंडशिप, कोई भी। अगर आपको अपनी पोस्ट में यूज करना है या आपने पोस्ट बनानी है तो आप यहाँ से कोई भी कोट यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, कोट आ गया, हम इसकी मजीद सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी सेटिंग इसकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस पर टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ए पे आ गए तो ये सारी इसकी सेटिंग आ गई। अच्छा, टेक्स्ट की सेटिंग मैंने आपको नहीं बताई, इसलिए हम यहाँ पे भी एक बार टेक्स्ट की सेटिंग को देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ न्यू। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इमेज साइज पे आ जाएंगे, कस्टम की जगह मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर दूंगा। यूट्यूब साइज हमारे पास आ गई है। बैकग्राउंड सेटिंग में आ जाते हैं, कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ से वाइट। ठीक है, और ये जो हमने अप्लाई किए थे वो मैं हटा देता हूँ, इसकी विंटेज हटा देते हैं। ठीक है, स्ट्राइप हटा देते हैं, रोटेट नहीं करना हमने, इसको सेम रखना है। बाकी इसमें हमने कुछ अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ और टेक्स्ट की आप सेटिंग करेंगे। कोट में आ गए, मैंने यहाँ से कोट लिया, कोट हमारे पास आ गया। अब इस कोट को यहाँ पे रखा, वापस ए वाले ऑप्शन में आ गए तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट की सेटिंग है सारी। टेक्स्ट की सेटिंग यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो टेक्स्ट की सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टी। आपने इसकी साइज कितनी रखनी है, साइज थोड़ी कम कर लेते हैं, यहाँ पे इतनी, ओके कर देंगे। पैडिंग में अगर हम आ जाए तो आपने इसको कैसे रखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड ज़्यादा रखना है, राइट साइड ज़्यादा रखना है, कैसे रखना है। तो ये पैडिंग है इसकी, हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कलर चूज़ करना है, टेक्स्ट का कलर आपने यहाँ से चूज़ करना है, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ ब्लू, मैंने ये डार्क ब्लू चूज़ किया। टेक्सचर ऐड करना है, टेक्स्ट में तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। इसके साथ साथ ऑपेसिटी है, टेक्स्ट की ऑपेसिटी भी हम रहने देते हैं, रोटेट भी नहीं करेंगे, मास्किंग भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉन्ट। फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं कोई अच्छा सा फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला फॉन्ट मैंने चूज़ किया और ओके कर दिया। ये फॉन्ट मैंने चूज़ किया। ठीक है, सॉफ्ट भी है और ये प्यारा भी है। स्टाइल देना है तो बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा मैं इसको, और इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक इस तरह की आपका जो फॉन्ट है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन करना है तो कर दे, नहीं तो आप इसको छोड़ दें। मैं जस्ट आपको ये ऑप्शन के दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, मैंने यहाँ से कोई चीज़ चूज नहीं की। कर्व देना है अपने शेप, अपने टेक्स्ट को। ठीक है, कर्व भी होता है, ये भी आपने इफेक्ट देखा होगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा कर्व देता हूँ, ओके कर दिया मैंने। इसको छोटा कर लेते हैं। इसकी साइज छोटा करने के लिए हम बैक आ जाते हैं,
यहाँ से साइज़ को हमने कर दिया थोड़ा छोटा और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, बैकग्राउंड का। अगर टेक्स्ट में बैकग्राउंड देना है तो आपने इस तरह ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड को इनेबल कर देना है और कोई भी कलर आपने यहाँ से चूज़ करना है, ग्रेडियंट या कोई और कलर। या ये वैसे अच्छा नहीं लगता, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किस तरह होती है कि आपने लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या फिर आपने सेंटर अलाइन करना है, या फिर जस्टिफाई करना है। ये आपकी टेक्स्ट जब ज़्यादा होता है तभी आपका काम करता है, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेसिंग है, आपने वर्ड्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग रखना चाहते हैं, ज़्यादा या कम। वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो या कम हो। मैं इसको ओके कर देता हूँ, फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, कर्व को अंडू कर दिया मैंने, ठीक है, इसको छोटा कर दिया। इसके साथ साथ ये स्पेसिंग आपकी हो गई वर्ड्स के दरमियान, आपने कितनी स्पेसिंग रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है। उसके साथ साथ लाइन स्पेसिंग, लाइन के अंदर आपने कितनी स्पेसिंग रखनी है, या आपकी लाइन के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ये यहाँ पे सेटिंग है। स्ट्रोक अगर आप देना चाहें अपने टेक्स्ट को तो दे सकते हैं, वरना आप इसको इग्नोर कर दें। शेडो देना चाहें अपने टेक्स्ट में, शेडो भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ इनर शेडो देना चाहें, इनर शेडो भी दे सकते हैं। इम्पोज करना चाहें, वो जितने ऑप्शन हमारे पास पहले मौजूद थे जो हमने देखे वो सारे यहाँ पे भी मौजूद है। आप इनको अपने हिसाब से देख के एडजस्ट कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। ये आपका 3D शेडो रिफ्लेक्शन की तरह आपके सामने आएगा, ये देखें। तो अगर आप इन पे ज़्यादा इफेक्ट वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपका टेक्स्ट बुरा हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए अप्लाई किए और आपको समझाने के लिए कि ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आप इनको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ, ये हमारा सिंपल ही अच्छा लग रहा है। इस तरह अगर हम ये हमारी पोस्ट बना के शेयर करें तो ये पोस्ट भी हमारी अच्छी है और बन गई है, रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।